अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा प्रीवियसली हम लोगों ने ना एसिडिटी, बेसिक नेचर और मेटल्स के बारे में देखा था, ठीक है। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज सम इम्पोर्टेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कुछ मेटल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस आज देखेंगे और कुछ की कल देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो आ जाता है ना बेटा, ये है सोडियम। सोडियम के बाद आप लोग करेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ ही सोडियम जब हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, इसके साथ साथ ही बेटा आयरन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेटल के डिफरेंट यूजेस हम देखने जा रहे हैं बेटा। इसके अलावा कुछ रिकॉल कर लें पॉइंट, जैसे आप लोगों ने कहा था कि पीरियोडिक टेबल होता है और पीरियोडिक टेबल में रिएक्टिविटी की बात भी होती है, ठीक है। रिएक्टिविटी में आपने देखा कि इस साइड पे जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी और जब डाउनवर्ड आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। ये क्लियर है ये पॉइंट, ओके। सो इस पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, वो आयरन होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। और उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग में है सोडियम। हाइड्रोजन और लिथियम के नीचे क्या होता है? सोडियम। सोडियम, एक बात तो ये कि बेटा ये जो साइड है लेफ्ट साइड में एक तो लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। दूसरा ये कि है भी थोड़ा टॉप पॉइंट। जब इस तरफ को जाना रिएक्टिविटी ने कम होना, इसका मतलब है इस तरफ वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा, ठीक है। तो जो सोडियम है और आयरन है, इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और आयरन की रिएक्टिविटी क्या होगी? इन कंपैरिजन टू सोडियम कम होगी। आल्सो बेटा जब भी हम मेटल की बात करते हैं हमारे माइंड में आयरन ही आता है, ठीक है। आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है और सोडियम मेटल जो है ये सॉफ्ट होती है। इसके बारे में बेटा कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि बेटा आयरन जो है वो हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जो है इट इज काइंड ऑफ सॉफ्ट मेटल और इसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है आपको। देन बेटा अब हम बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा क्यों है कि सोडियम जो है वो सॉफ्ट है और आयरन जो है वो हार्ड है। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि उनकी पैकिंग कैसी है। अगर टाइटली पैक्ड है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड्स में पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, अगर पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं तो वो सब्सटेंस क्या होगी? सॉलिड होगी। लेकिन अगर थोड़े लूजली पैक्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफी फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कहते हैं वो क्या होंगी? सॉफ्ट होंगी। आल्सो बेटा मेटल्स हैं तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो मेटेलिक बॉन्ड होता है इनके बिटवीन। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये दो पार्टिकल्स है, इनका अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसी पैकेजिंग होगी? इनकी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो पैकेजिंग क्या होगी? थोड़ी वीक होगी और सब्सटेंस क्या होगी? सॉफ्ट होगी। तो यही वजह है हम कहते हैं कि आयरन मेटल जो होते हैं उस केस में मेटेलिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन जब हम सोडियम की बात करते हैं तो वो मेटालिक बॉन्ड क्या है? थोड़ा वीक है। आल्सो एक और पॉइंट आ जाता है बेटा, जब भी हम बात करते हैं सोडियम की और आयरन की, आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब भी आप पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसका मतलब है सोडियम का साइज बड़ा है और आयरन का साइज क्या है? छोटा है। तो ये साइज ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड कर रहा है। जब भी आप कोई भी कंटेनर लेना, ग्लास लेना चाहे, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ भी ऐड करना, कोई बबल्स छोटे छोटे, मतलब आप स्टोन्स ही कह लो, जब आप छोटे छोटे डालोगे ना तो वो ज्यादा एरिया कवर करते हैं, स्पेसेस इतनी बचती नहीं है। लेकिन जब हम बेटा बड़ी बड़ी चीजें डालते हैं ना तो काफी स्पेसेस बच जाती हैं। जैसे ये अगर मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ तो स्पेसेस काफी बच जाती हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ना छोटे पार्टिकल्स की, तो आपको पता बेटा वो छोटी छोटी जगह भी कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। यानी आप 2-3 पॉइंट्स रीजंस बता सकते हो कि जब भी हम सोडियम की बात करते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है। आयरन के पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों क्लोजली पैक्ड होते हैं? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। आल्सो साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? स्मॉल होता है। सोडियम के केस में मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और उसके बाद हम कहते हैं कि इसका साइज पार्टिकल्स का जो है वो भी काफी बड़ा होता है। और रिएक्टिविटी की बात करें तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जब भी बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पता है एक्सप्लोजन हो जाता है, फुल आग लग जाती है। तो कहते हैं जब भी ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में कौन सी गैस रिमूव होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। ये इक्वेशन भी बेटा आपको दी हुई है फर्दर यहाँ पे,
ये देखें सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन जो है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट मींस एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, आप इसको टच भी नहीं कर सकते। इवन लोग क्या करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए या किसी के पास सोडियम मेटल बस आ जाए सही, वो वाटर में जरूर उसे डाल के देखते हैं कि अच्छा अब एक्सप्लोजन होगा, आग लग जाएगी, ठीक है। तो हमें अगर इन केस कहीं गिर जाती है सोडियम मेटल तो आपने क्या करना है, उसे थोड़ी स्पेस मेंटेन करनी है, ऐसा ना हो कि आपको भी कोई मतलब आप भी डेंजर जोन में ना आ जाए। उसके बाद बेटा हम इसकी रिएक्टिविटी की फर्दर बात करते हैं। हमने कर ली इसकी वाटर के साथ रिएक्टिविटी की बात, अब हम बात करने लगे ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी की। ऑक्सीजन के साथ जब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है, थोड़ी कम अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे पास होती है, तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, Na2O। लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई में होती है तो फिर सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था क्योंकि ऑक्सीजन कम थी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। जब भी O2 आता है लास्ट पे Na2O2 या H2O2 तो वो पर ऑक्साइड बन जाता होता है, ठीक है। तो इस तरह ये सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। तो आपने क्या देख लिया, आपने रिएक्टिविटी देखी ऑक्सीजन के साथ कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो सोडियम ऑक्साइड सिंपल बनेगा, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी तो पेल येलो कलर की जो सॉलिड सोडियम थी उसका ऑक्साइड बन गया। इसका कलर पहले भी ना पेल येलो सा ही होता है, थोड़ा येलो सा होता है, तो इसे फर्दर जो ऑक्साइड बना दिया उसका कलर भी कैसा पेल येलो, और वो सोडियम ऑक्साइड नहीं है बल्कि सोडियम पेरोक्साइड है। ये इक्वेशन भी इन्होंने सोडियम पेरोक्साइड की आपको दी हुई है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं कि हम इसे ना अलॉय फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं, अलॉय बनाने के लिए। जब भी हम इसे पोटेशियम के साथ मिक्स करते हैं ना तो ये अलॉय बना लेता है और उस अलॉय को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए कूलिंग एजेंट। बेटा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, जो एटम बॉम्ब वगैरह बन रहे होते हैं उनके अंदर ही बन रहे होते हैं, तो वहां पे हमने क्या करना होता है कि हमने रिएक्शन को स्टॉप भी कराना होता है। ये नहीं कि बस बनता जा रहा है, एक्सप्लोजन होता जा रहा है, चीजों को थोड़ा सा कूल डाउन भी करना पड़ता है, तो वहां पे ये एज ए कूलिंग एजेंट यूज होता है। आल्सो बेटा हाईवेज पे जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, लैंप्स होते हैं, उनमें भी सोडियम को यूज किया जाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री क्या कर रही है बेटा, सोडियम को यूज कर रही है सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट फॉर गैसोलीन। बेटा आपको पता गाड़ियों में गैसोलीन डालते हैं, अब हमारी क्या कोशिश होती है कि गाड़ियां जो है उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे, स्मूथ होती रहे, इंजन ज्यादा जल्दी खराब ना हो जाए। इसी बेसिस पे पता है लोग साफ भी कराते हैं, एक दफा ऑयल चेंज कराते हैं इस तरह से। तो हम क्या कहते हैं जब हम सोडियम यूज करते हैं ना तो वो नॉकिंग वो जो एक साउंड प्रोड्यूस होनी होती है ना, थोड़ी क्रैकिंग सी, मतलब कि कोई चीज चल रही है तो आवाज प्रोड्यूस हो रही है, उस आवाज की प्रोडक्शन को कम कर देती है। आवाज की प्रोडक्शन कम होती है, इसका मतलब है जो आप गैसोलीन यूज करें काफी स्मूथ है, काफी रिफाइंड गैसोलीन है, तो इस तरह से ये हेल्प करती है। बहुत ज्यादा वैसे सोडियम को हम यूज नहीं करते इस पर्पज के लिए, रिफाइनिंग के लिए, यानी एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट। अल्कोहल वगैरह दूसरी चीजों को ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन इसका भी यूज है, चाहे बहुत कम। उसके बाद यहाँ तक बेटा बात थी सोडियम की, पहले रिएक्टिविटी हो गई, उसके बाद आप लोगों ने आयरन के साथ कंपैरिजन हो गया, फिर वाटर के साथ रिएक्शन देख लिया, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया, उसके बाद इसके कुछ आपने यूजेस देख लिए, ठीक है। अब फर्दर आप देखने लगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में। बेटा ये थी अल्कली मेटल्स, ऐसे ही है, ठीक है। ये कौन सी मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी अगर ये है पीरियोडिक टेबल, सॉरी ऐसे, तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे हमारे पास है ग्रुप 1 और यहाँ पे है ग्रुप 2। हम जा रहे हैं बेटा इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे थी अल्कली मेटल्स यानी सोडियम वगैरह हो गए, इस साइड पे आ रहे हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। रुकें इसको थोड़ा क्लियर ही कर लेते हैं। तो जब भी हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाएंगे तो क्या होगा भाई बताएं जरा। होगा कुछ यूं कि हम कहते हैं रिएक्टिविटी कम होगी, यही हमने ऊपर भी देखा था ना, रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। इसका मतलब है सोडियम जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑर्डर होता है इसका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। अभी हम डिस्कस किसको करने लगे हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम को। जब भी सोडियम का मैग्नीशियम के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि हमने कहा जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं रिएक्टिविटी कम होती है। ओके, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। एक और चीज हम देखना चाहते हैं कि जब हम मैग्नीशियम से कैल्शियम की तरफ आए, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आए, तो क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होगा या मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऑफ कोर्स बेटा हमें पता है डाउनवर्ड रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपके पास कंपैरिजन क्लियर हो गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इतनी रिएक्टिव नहीं है, और जब इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बेटा